तो डॉक्टर अबीरा, समटाइम्स हम ऐसे भी देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उसके बाद भी उन्हें पेन स्टार्ट हो जाती है कमर में, जोड़ों में। और एक नॉर्मल, अगर मैं अपनी बात करूं 24-25, हमें भी वैसी दर्दें हो रही होती हैं इधर उधर। तो ऐसे में हमारा जो डाइट है वो क्या होना चाहिए, डाइट प्लान? प्रेगनेंसी को तो हम बिल्कुल सेपरेट रखते हैं ना, बिकॉज प्रेगनेंसी ना सिर्फ अपनी सेहत का हमने ख्याल रखना होता है, बिकॉज डेफिनेटली खातून की अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी तभी वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। सबसे पहली तो बात ये क्लियर होनी चाहिए। तो वो आम खातून से तो उसको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी ज़्यादा चाहिए, उसको दूध भी ज़्यादा पीना चाहिए, अंडे ज़्यादा खाने चाहिए, सैलड्स को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपनी बॉडी में, और कोशिश ये करनी चाहिए कि देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करें। और अगर लड़कियों की बात की जाए जो आपकी एज की हैं, हमारी एज की हैं, कुछ आगे पीछे एज की हैं, लेकिन ये वाली जो एज होती है आपकी मिड-20s 30s, इस एज में दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप जो भी खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज प्रॉपरली करें। आप उसको यूटिलाइज लाजमी करें। अब बहुत सी ख़वातीन ये तो कहती हैं कि हम दूध पीते हैं, रात को दूध पीती हैं और सो जाती हैं, लेकिन आपने दूध को हजम तो नहीं किया ना। अब डेफिनेटली वो आपकी बॉडी पे मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट भी लेकर आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप शाम के टाइम तक, मतलब मगरिब से पहले पहले जितनी भी हैवी डाइजेस्टिव फूड्स हैं जिनको हजम करने में थोड़ा टाइम लगता है वो आप पहले ले लें। और कोशिश ये करें कि चावल, चीनी और इस तरह की कोई भी ग़िज़ा जिससे आपको पता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा उसको आप अवॉइड करें। चावल, चीनी, चॉकलेट, चाय, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो साइड पर लिख दिए हुए हैं कि 6 से शुरू होने वाली ये 7 जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने नहीं खानी है, क्योंकि अगर ये आप खाते हैं आपका वेट गेन होगा, एंड वेट गेन इज़ द रूट कॉज फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन योर बॉडी। तो मतलब व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू ईट योर डिनर? डिनर आप मगरिब से पहले, एक देखें ना, एक तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारा दीन बहुत आसानी से सिखा देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमसे ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं बाहर के मुल्कों में फॉलो की जाती हैं। आप अगर कभी भी कहीं पर इंटरनेशनल टूर करने के लिए जाएँ, आप देखें यूके, यूएसए, हर जगह पर 5 बजे, कहीं पर 7 बजे बंद हो जाता है, पूरा शहर बंद हो जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में देयर आर सो मेनी प्लेसेस जो कि स्टार्ट ही 7 से 9 बजे के दरमियान में उनकी टाइमिंग स्टार्ट होती है और वो पूरी रात चलते हैं। ये जो हमारी लेट नाइट जंक फूड्स और हमारी लेट नाइट क्रेविंग्स है वो इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम सुबह नहीं उठते हैं। अगर हम सुबह उठना शुरू करें, 6-7 बजे अगर हमारा दिन शुरू होता है या फिर 9 बजे भी शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि बाय द टाइम ऑफ 7 आप खुद डिनर करना शुरू कर देंगे। और बहुत भी अगर आपने लेट कर रहा है ना, तो आप उसको 8 बजे से ऊपर नहीं लेकर जाएं, ताकि 2 घंटे का गैप आए आपके खाने और सोने के बीच में, ताकि आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। अच्छा डॉक्टर बीरा, जिनको अर्ली 20s में ये मसला आ रहा है दर्दों का, जोड़ों का, वो क्या करें फिर? अच्छा, अब अर्ली 20s में जब हम देखते हैं ना, एक ज़माना था कि पेरेंट्स कहा करते थे कि छोटे बच्चों को कभी दर्दें नहीं होती हैं, कभी छोटे बच्चों को नहीं, आपने सुना होगा कि घुटनों में दर्द, टांग में दर्द, ये वो। लेकिन अब आजकल के 4-5 साल के बच्चे भी ये शिकायत करते हैं कि उनकी लोअर लेग्स में पेन हो रही है, थाइज़ में पेन हो रही है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन का जो लेवल है वो बहुत कम होता है। आयरन का लेवल कम होना, एनीमिक होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, B12 का कम होना आपकी बॉडी में, फ़िश का कम इस्तेमाल करना। अब जैसे कि मौसम आ रहा है फ़िश का, तो मेरा ख्याल है आप सबको फ़िश को अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश ये होती है, आजकल लड़कियां मोस्टली चिकन जो है वो प्रेफर करती हैं और वही पोल्ट्री पर ही हम चल रहे हैं। एक दिन में सबको पता है मुर्गी तैयार हो जाती है और वही मुर्गी जो है हम 10 मिनट में, 10 मिनट भी क्या 5 मिनट में वो हम पका कर खा लेते हैं। ना तो मटन खाने का वो ट्रेंड रह गया है, ना बीफ खाने का, और फ़िश से भी कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है कि हमें स्मेल आती है या पता नहीं। महंगाई भी तो इतनी हो गई है ना, क्या करें। अब देखिए महंगाई के साथ साथ देखिए बेसिक नेसेसिटीज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें, उसके अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। आप अंडे ले सकते हैं, ठीक है, आप उसके साथ ही साथ देसी घी आप घर में बना सकते हैं। दूध तो आपके घर आता है ना, अब आप उस दूध से ही कोई 5-7 तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप दही बना लें, मक्खन बना लें, घी बना लें। वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी होममेड अगर होती हैं, जितनी ऑर्गेनिक और होममेड चीज़ों पर रहेंगे उतनी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कोशिश ये करें कि आप जितना भी कार्ब्स को कट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कीटो डाइट करें, कीटो इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड फॉर अर्ली टीन्स। दूसरा ये है कि कभी कभी ख़वातीन में अर्ली एजेस में, क्योंकि पीरियड्स बहुत सारी ख़वातीन को अर्ली 20s में, टीन एज में स्टार्ट होने के साथ साथ उनकी इरेगुलरिटी भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। और PCOS की जो शिकायत है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो स्टेज ऐसा होता है, एक तो मेट्रिकुलेशन
ग्रेजुएशन, FSC, ये वाला जो टाइम होता है इंटरमीडिएट, जिसमें आपको नहीं पता कि पता नहीं हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर कोई और हमने बिजनेस करना है, IT में जाना है, आइडिया नहीं होता, आपको आइडिया नहीं होता। तो जो स्ट्रेस लेवल है ना वो आपका उसी एज में सबसे ज़्यादा होता है। तो उस स्ट्रेस की वजह से देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि आपकी ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, बल्कि आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट आता है। एंड एज यू ऑल नो देयर आर सो मेनी रिसर्चेस जो कि इस बात को प्रूव करती हैं कि अगर आपको कोई भी मेंटल स्ट्रेस है उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में बहुत सारी पेन्स हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर वीरा, अगर मैं बात करूं घरेलू खवातीन की जो घर के काम काज इतने बिजी होती हैं, किचन में, घर की सफाइयों में, तो कहीं ना कहीं उन्हें ना दर्दें निकल ही आती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में उन्हें कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए कि क्या क्या उनकी डाइट में चीज़ें डेली ऐड होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी रोज़ाना की जो ग़िज़ा है उसमें दूध, अंडे, सब्जियां, गोश्त, चारों ही चीज़ें शामिल होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर एक दिन हमारे घर दाल बनी है तो हमने सुबह दोपहर शाम दाल ही खा लिया। जिस दिन हमारे घर गोश्त बना है 2 टाइम वो गोश्त खा लिया, नेक्स्ट डे उसी का सालन खा लिया। तो ये जो चीज़ है ना ये हमारी मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। कोशिश ये करनी चाहिए स्मॉल पोर्शंस में लें आप कोई भी चीज़ है। फॉर सपोज आपके घर में एक मिसाल है कि दाल बनी है तो आप सुबह के टाइम में अगर हल्का फुल्का कोई ब्रेड के साथ ले सकते हैं, एक आधी वेजिटेबल ले लें, साथ खीरे के साथ ले लें, गाजर के साथ ले लें, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उसके बाद हम 11-12 बजे अगर बात करें तो उस टाइम पर भी हम कोशिश यही करें कि हम चपाती के साथ लें, लेकिन हम कोशिश करें कि 1/4 से ज़्यादा ना लें अगर आप अपना BMI वेट बैलेंस रखना चाहते हैं। उसके बाद जब आप लंच करें, लंच को आप अच्छे से कर लें और लंच के बाद आप नैप ज़रूर लें, क्योंकि लंच के बाद नैप जो है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको मिड डे ब्रेक भी मिलता है, दूसरा ये है कि जो आपने सुबह से काम किए होते हैं, एक फटीग आई होती है, उसमें आपको ब्रेक थ्रू लाजमी चाहिए होता है। तो ज़रूरी नहीं है नैप टाइम में आप 1-2 घंटे सोए ही, आप सिर्फ 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए भी सिर्फ लेट जाएं और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स करें, अपनी बॉडी को टाइम दें। देन आप शाम की अगर चाय लेते हैं, चाय ले सकते हैं, कोई और स्नैक्स हैं, आजकल सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं, आप सीड्स को ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप चीज़ें। और उसके बाद आप डिनर की तरफ जाएँ तो आप राइस या चपाती एक मिनिमम पोर्शन में, यानी देखें कि आपको दाल के ही साथ मैंने पूरा दिन बता दिए कि अगर दाल उसी तरह से यही होता है ना नॉर्मली हमारे हाउस में, यही तरीके होते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने के, अगर आपको अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हाँ, कबाब बना लें आप, आपके पास एक एक्स्ट्रा चीजें घर में भी आ गया, चिकन ऐड कर लें, दाल भी होगी। आपकी डेली रूटीन में प्रोटीन्स अब लाजमी ऐड होने चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग प्रोटीन एज अ हेल्थ बेनिफिशियल थिंग। हम लोग अभी भी फोकस कर रहे हैं कि कैल्शियम ले लें, कैल्शियम ले लें, कैल्शियम ले लेंगे, विटामिन D नहीं लेंगे तो कैल्शियम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो दोनों साथ लेंगे और उसके साथ प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रोटीन नहीं है तो आपकी हड्डी तो मजबूत है, लेकिन हड्डी को पकड़ने वाले जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनका क्या बनेगा? मतलब एवरीथिंग नीड्स टू बी डन इन अ बैलेंस, मतवाज़न ग़िज़ा। डॉक्टर बीरा, क्या मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा मतलब उनको जॉइंट पेन्स का इशू रहता है? नहीं, ऐसे नहीं है, मर्द हजरात को भी जॉइंट पेन्स होती हैं, लेकिन ख़वातीन में इसलिए भी ज़्यादा है कि आप देखें कि 40s के बाद आप मेनोपॉज़ल स्टेज में आ जाती हैं ख़वातीन, और मेनोपॉज़ के बाद तो ज़ाहिर है आपकी जो हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। फिर डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ का एक फ़िनोमेना है, उसके दौरान भी आपकी बॉडी से कैल्शियम की जो डिपोजिशन है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन की अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ से ही वो बच्चे की भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बैलेंस कर रही होती है। एंड मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में अभी भी ऐसी ख़वातीन बहुत कम रेशियो में होंगी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छा खासा खाती होंगी, वरना आपको चाहिए कि प्री प्रेगनेंसी जो है वो आप अपनी खुराक अच्छी रखें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मेरा नहीं ख्याल तो खाती हैं, अब ये नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कम रिपोर्ट करती हैं, हेल्दी नहीं खा पाती हैं, मतलब सूप्स पी लेंगी या बिरयानी खा लेंगी, ठीक है, बिरयानी इज़ ओके, बट बिरयानी डेली बिरयानी इज ऑलवेज ओके।